अय्या विजयी हुए हैं लोग। आइए बात करते हैं कि किस तरह से लोगों का आभार करेंगे और क्या बात करेंगे। आइए प्रशांत राय इस बात करते हैं। मैं अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय इस संघ का इस बार का बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। ये मेरी पहली लड़ाई थी और मुझे पहली लड़ाई में मुझे विजयी बनाया है मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने और मेरे भाइयों ने। मैं सभी को अपने दिल हृदय की गहराइयों से आभार देता हूँ और इस संघ के लिए जो भी हो पाएगा मुझसे मैं अपनी जी जान लगा के उनके हर सपने को साकार, उनका सपना मेरा सपना है, उसको बाद में वोट दिया, इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभारी रहूँगा। हमारी जीत नहीं, ये सभी युवाओं की जीत है, सभी गुजरों की जीत है, इसके लिए मैं सब निवेदन करता हूँ। नई करवानी आएगी, किस तरह से आप काम करेंगे? क्या हम काम बहुत अच्छा करेंगे, साफ सफाई से लेके और बुक से लेके लाइब्रेरी से लेकर जो कर्मचारी अगर कोई चीज़ से अगर कोई दिक्कत करते हैं नेताओं के साथ, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और हमेशा उसको हल करने के प्रयास करूँगा। ये तीसरी बार मुझे सारे अधिवक्ताओं ने जो प्यार वो इसलिए दिया है, इसलिए मैं आभारी रहूँगा। धन्यवाद। प्रशांत आगे इधर देखिए, इधर वक्ताओं को कभी किसी प्रकार की मैं जो है ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। बहुत सारी समस्याएं हैं दीवानी के जितनी भी समस्या है, अब आपको खुद आप लोगों को बीच में पुनः आप लोगों को मैं बुलवाऊंगा, आपको ये स्वयं पता चलेगा कि यहाँ अधिवक्ताओं के लिए हम क्या क्या किए। नई कार्यकारिणी आ रही है, क्या करना नई कार्यकारिणी का मैं सम्मान करता हूँ, जैसे लोग आदेश निर्देश करेंगे उसी स्थिति से चला जाएगा। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस गौरवमयी बिल्डिंग में ये कहते हुए रोड पे खड़े हो जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति को किसी पद पर सेवा करने का अवसर मिलता है, और उससे बड़ी और उससे भी विशेष बात यह है कि इतने बड़े जनपद में किसी को अध्यक्ष और मंत्री के पद पर रहते हुए आप सभी का सेवा करने का मौका मिलता है। साथियों, आप सभी के सौजन्य से आप सभी ने इस कार्यकारिणी समिति को जो अवसर प्रदान किया, हम सभी ने जितनी क्षमता थी दिन रात सद्भावपूर्वक समर्पण भावना से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप सभी की सेवा करने का अवसर किया है, और उम्मीद करते हैं कि इस क्रम को और भी बेहतर तरीके से हमारी नई कार्यकारिणी बुलंदी की तरफ ले जाएगी। कुछ कहने से पहले आप सभी से एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ। बंधुओं, आप सभी के द्वारा दी गई मंत्री पद की जिम्मेदारी में मैंने भरसक ये प्रयास किया है कि आपने उस चेयर पे बैठाया है, तो एंट्री करते हुए ही उस चेयर मेरे दिल दिमाग में रहती थी कि कभी भी उसकी गरिमा दूषित न हो। फिर भी इंसान हूँ, गलती करना इंसान की आदत है। मेरे मन, मेरे विचार, मेरे समर्पण, मेरे सद्भाव, मेरे घोषणा में किसी भी भाई को कोई भी कष्ट पहुँचा हो, थोड़ा भी कष्ट पहुँचा हो, तो सार्वजनिक रूप से आप सभी से हृदय की गहराई से क्षमा मांगता हूँ। साथियों, आप सभी अभी हमारे नवनिर्वाचित दोनों साथियों का उद्बोधन सुनेंगे। आगे जो भी कार्रवाई होगी हमारे सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करेगी, और हम सभी प्रतिवर्ष की भांति जो भी हमारा सत्यनारायण है हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसके पहले की कार्रवाई आगे बढ़ाएं, हम निवेदन करेंगे। शुभकामना स्वरूप हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान
श्रीमान नीरज द्विवेदी जी और हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं नवनिर्वाचित श्रीमान वीरेंद्र कुमार यादव जी को बुलाएंगे और आप सभी की अपेक्षाओं पर आप सभी को अपनी उम्मीदों की समझ में आपकी शुभकामना देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आदरणीय संरक्षक महोदय, सर आप लोग कुर्सी बैठ जाइए। मंत्री जी, चुनाव अधिकारी महोदय, नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, नवनिर्वाचित मंत्री महोदय, नवनिर्वाचित जितने भी पदाधिकारी चुने गए हैं, प्रशासन के लोग, अधिवक्ता साथियों तथा चुनाव कमेटी के सदस्यों, संसद संपन्न हुआ जिसमें आपके सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। सबसे ज्यादा आभारी, सबसे ज्यादा धन्यवाद हम अपने चुनाव कमेटी का करते हैं जो दिन रात मेहनत करके निरंतर महीने भर से आपके इस चुनाव के संपादन के लिए प्रयत्नशील रही। आज उसके कंधे का भार उतरा है। आप जो लोग भी निर्वाचित घोषित हुए हैं, बड़े ही अच्छे लोग चुने गए हैं। अध्यक्ष जी भी, मंत्री जी भी और अन्य पदाधिकारीगण सभी बहुत अच्छे हैं। मैं आशा करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ, आप सबके ऊपर एक बड़ी ही जिम्मेदारी हम लोग देने जा रहे हैं और इस जिम्मेदारी को आप बुलंदियों की तरफ ले जाएं। इस बार को यह कामना करता हूँ। अंत में आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे चुनाव अधिकारी महोदय का निर्देश है कि आप भी कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं तो आगे जो प्रक्रिया है हम अपने चुनाव अधिकारी महोदय को प्रदान करते हैं। श्रीमान राजेश कुमार सिंह। आदरणीय चेयरमैन साहब, अध्यक्ष जी, मंत्री जी, आप लोगों के सहयोग से चुनाव बड़ी गरिमामय तरीके से संपन्न हो गया है और सारे सदस्यों ने बड़ा सहयोग किया। और हमारी जो नई कार्यकारिणी जीती है, मैं सारे पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। बड़े ऊर्जावान हमारे नवनिर्वाचित मंत्री महोदय हैं, अध्यक्ष जी हैं और तमाम लोग सब लोग जीते हैं। सभी बड़े अच्छे प्रत्याशी जीते हैं। और देखिए यह जीत तो हो गई, यह कांटों का ताज भी है। ये ध्यान रखना होगा हमारे नई कार्यकारिणी को कि आपके ऊपर बोझ, इनका बोझ एकदम से आपके ऊपर चला गया। हम निवेदन आप लोगों से यही करेंगे, आशा करेंगे कि आप बार की गरिमा को बढ़ाएं, अधिवक्ताओं के सम्मान में कोई कमी न हो, बार का विकास करें। मैं इसी के साथ अपने नवनिर्वाचित मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द संबोधित करें। परम आदरणीय संरक्षक साहब, आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रिय मंत्री जी और हमारे बड़े भाई निर्वाचन अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह जी, जिनके नेतृत्व में दीवानी न्यायालय भाषण संघ आजमगढ़ का चुनाव बड़े ही अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। मैं अपनी तरफ से अपनी इस दीवानी न्यायालय के अपने दीवानी न्यायालय भाषण संघ के सभी सदस्यों की तरफ से सर्वप्रथम मैं निर्वाचन अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों के इंटर कमेटी के संरक्षक अब नाम लेने में थोड़ी सा अपने को असहज महसूस कर रहा हूँ कि श्री शिव गोविंद यादव जी पूर्व अध्यक्ष जो 2010 में जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी जीता था तो 2010 में मेरे कार्यवाही कार्यकाल को काम को देख करके आपने एक आशीर्वाद दिया था। आज 14 साल बाद मेरे आपसे मन भावुक होकर के आपको समर्पित करता हूँ कि आपने कहा था कि शाबाश बेटा, मैं एक दिन तुमको मंत्री के रूप में यहाँ देखना चाहता हूँ। तो मैं अपनी इस जीत को आदरणीय श्री टेंडर कमेटी के चेयरमैन पूर्व अध्यक्ष श्री शिव गोविंद यादव जी के चरणों में समर्पित करता हूँ।
आज जो हर्षोल्लास का समय है, इस दीवानी न्यायालय भाषक संघ आजमगढ़ में हर कोने कोने से मैं चुनाव लड़ रहा था। हर भाई का बिना किसी भेदभाव का जो हर कोने कोने से आवाज आई कि मंत्री पर सिर्फ नीरज द्विवेदी, बकिया किसी पर आप मान सकते हैं, मंत्री पर सिर्फ नीरज द्विवेदी। तो मैं यह आसान अपने भाइयों का जिंदगी में जब तक सांस रहेगा तब तक, जब तक मैं दीवानी न्यायालय भाषक संघ में मैं प्रैक्टिस करूंगा, यह ऋण कभी चुकता नहीं कर पाऊंगा। हृदय से मैं अपने सभी भाइयों का हृदय से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से जो पद मिला है, प्रयास करूंगा कि जो हम लोगों के प्रिय मंत्री जी हैं, प्रिय अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन में मैं प्रयास करूंगा कि एक एक कदम मिल करके, पूछ करके जो सलाह रहेगा लेते हुए मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। रह गई बात कि आप लोगों का सहयोग भी हम लोगों के लिए चाहिए। कभी आप लोग यहाँ तो भेज दिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दिए हैं। इस जिम्मेदारी में जैसे आप लोग सम्मान दिए हैं, उसी तरह से अपने बार के कार्यकारिणी के नेतृत्व में बार के अध्यक्ष मंत्री को सहयोग दे करके चलें, जिससे दीवानी न्यायालय भाषक संघ आजमगढ़ भाऊ साहब, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जी और सभी कमेटी के जितने भी निर्वाचन कमेटी के लोग थे, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इस इलेक्शन को बखूबी, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी स्वच्छता और पारदर्शिता से इन्होंने संपन्न कराया। इसके साथ साथ मैं उन सभी अधिवक्ता भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझको इस पद के योग्य समझा और मेरा निर्वाचन किया। साथियों, यहाँ तमाम समस्याएं हैं, हमेशा रही हैं। पूर्व के लोगों ने कुछ प्रयास किया, अपने ढंग से किया, हमारा भी प्रयास होगा कि मैं अधिवक्ता बंधुओं के हित में, मैं इनके जूनियर अधिवक्ताओं के हित में, सभी के हित में कुछ न कुछ जो भी मुझसे संभव हो मैं करूँगा। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट मेरी प्राथमिकता होगी। और जितने जूनियर्स लोग हैं, जितने जूनियर अधिवक्ता बंधु हैं, जी भाई हैं, उनके बैठने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से प्रयास करूंगा। ऐसी तमाम समस्याएं हैं, आज ये भाषण का समय नहीं है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय और लोकप्रिय और अपने दीवानी न्यायालय भाषक संघ के सबसे सम्मानित व्यक्ति आदरणीय चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद की वचन के रूप में सबको आशीष देंगे। अधिकारी महोदय, अन्य पदाधिकारी, ये चुनाव का सबसे बड़ा श्रेय हमारे चुनाव अधिकारी को है। इन्होंने मगर एक आदमी को उंगली नहीं उठा पाया, जिस खूबी से इन्होंने चुनाव कराया। मैं सबसे पहले चेयरमैन को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अब पदाधिकारी लोग आए हैं, इस बार की बड़ी परंपराएं, कुछ बार परंपराएं टूटी हैं। हम लोग बड़े बड़े अपने पूर्वजों को देखा है, उनसे सीखा भी और उन पर आचरण भी किया है। वो पूरे बार में कोई नहीं है, कोई उंगली उठा दे मेरे पर कि कभी ना कभी अगर कुर्सी में बैठा मैंने देखा नहीं कौन जात है, कौन बिरादरी है, कौन क्या है, कोई नहीं कह सकता इतने बड़े बार में। और मैं उम्मीद करूँगा आप भी सारा भेदभाव छोड़, चुनाव तो खेल है, अंकों का खेल है, कोई जीतता है कोई हारता है। हम लोग भी जीते भी हैं, हारे भी हैं, सब कुछ किए हैं। तो फिर इतना करिए कि इस बार की गरिमा, हमारी गरिमा पर रहे न रहे, तो उन लोगों में अगर मैं किसी कुर्सी पर हूँ तो उस कुर्सी की बड़ी भारी गरिमा हो। उस कुर्सी की रक्षा करना, गरिमा की अगर रक्षा कर लेंगे आप तो पूरे बार की सेवा आप करते रहें।
और ये बातों का एक बात और कहूँगा कि आप पदाधिकारीगण आए हैं, एक बात ख्याल रख सारे लोग अनावश्यक हड़ताल ये आप लोगों ने इन्हीं बातों के साथ आपको अपने पूरे बार को इस साल में चुनाव हुआ हमारे चुनाव अधिकारी ने कराया, ये धन्यवाद के पात्र है। आप सभी लोगों को मैं चेयरमैन की हैसियत से शुभकामना देता हूँ, आप लोगों को अच्छे काम के लिए बधाई देता हूँ। अब जो है सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आप लोग जाइए, बाहर खुशी मनाइए, मिठाई खिलाइए सबको। और हम लोग हमारे चुनाव कमेटी के सदस्य देते रहते हैं। अरे सर बधाई हो आपको, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से संपन्न कराया। देख लीजिए गुरुमंत्र देना है तो तू हमें भैया गुरुमंत्र न्यायालय भाषण संघ का जो चुनाव 2024-25 का हुआ है, उसमें चुनाव अधिकारी के पद पर रहा हूँ। और आज जो है जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई है और सारे पदों की गिनती समाप्त हो चुकी है और परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी नई कार्यकारिणी विजयी हुई है, इसमें हमारे श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। मंत्री पद पर श्री नीरज द्विवेदी जी निर्वाचित हुए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री तारिक मसूद अब्बासी साहब निर्वाचित हुए हैं। और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 2 पद होता है, इसमें श्री अमित कुमार राय जी और श्री महेंद्र यादव जी निर्वाचित हुए हैं। सहमंत्री पद पर श्री जितेंद्र यादव, श्री प्रशांत कुमार राय और श्री राजेश कुमार को निर्वाचित घोषित किया गया है। और कोषाध्यक्ष पद पर ब्रजेश कुमार मिश्र और आय व्यय निरीक्षक पद पर राम बदन मेहता को निर्वाचित घोषित किया गया है। और इस कार्यकारिणी जो है उसमें उपेंद्र कुमार मिश्र, कमला प्रसाद मौर्य, जगदीश यादव, श्री जितेंद्र कुमार, देश दीपक श्रीवास्तव और श्री शिव प्रसाद चौहान जी निर्वाचित हुए हैं। और जो हमारी कनिष्ठ कार्यकारिणी थी, इसमें 6 सदस्य होते हैं, यह निर्विरोध निर्वाचित हुई है। इसमें श्री अजय कुमार, जयवीर यादव, देवेंद्र यादव, महेंद्र सरोज, लाल बहादुर चौहान और हामिद हसन को निर्वाचित घोषित किया जाता है। देखिए, आज का चुनाव जो हुआ, मतदान हुआ, कल मतदान था, आज जो है मतगणना हुई, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। इसमें सारे अधिवक्ता भाइयों का श्रेय और सहयोग रहा। और हमारे चुनाव समिति में हमारे 35 लोग हमारे सहायक जो है, सहायक नहीं है, हमारे छोटे भाई हैं, कुछ लोग बड़े भी हैं, वो भी निर्वाचन अधिकारी हैं, हमसे ऊपर ही हैं वो लोग। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनको और उनको नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनके बल पर हमने यह निर्वाचन प्रक्रिया को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसका अपने पद का निर्वहन कर सके हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें प्रशासन का बहुत ही योगदान रहा। प्रशासन हर गतिविधि पे नज़र रखे हुए था, हमेशा सहयोग करता रहा और पल पल की खबर देता रहा। और हमारे पत्रकार बंधु भी ये हमारे चुनाव कमेटी सदस्य अंदर हाथ में इधर रखा जाता है और हाथ में ले जाएगा हमारी मीटिंग के पास।